स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हॉरर स्टोरी में। तो ये कहानी है एक महाराष्ट्र के हॉस्पिटल की, मतलब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, जहाँ पर सुनने में आता है कि उस हॉस्पिटल में 4 रूम थे, जैसा कि पोस्टमार्टम रूम 4 थे। और उसमें ज़्यादातर लाशें उस अस्पताल में ही जाती थी, क्योंकि वो उस जिले का सब में बड़ा हॉस्पिटल था। तो और उसमें कहने सुनने में ये भी आता है कि वो हॉस्पिटल जो है अपने आप में एक रहस्य है। रहस्य क्यों है कि ये आपको सुनने के आगे पता चलेगा। जैसे जैसे आप ये कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि रहस्य में हॉस्पिटल क्यों है। तो ये कहानी है 2006 की, जहाँ पर हॉस्पिटल में इतने लाशें आती थी पोस्टमार्टम के लिए जिसकी कोई गिनती नहीं। और ये हॉस्पिटल बना था 1914 में, अंग्रेजों के ज़माने के टाइम पे हॉस्पिटल बना हुआ था। मेडिकल कॉलेज जो है वो बना हुआ था। तो शुरू करते हैं फटाफट से कहानी, और ये कहानी सच्चाई पे आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो अस्पताल था, इसके अंदर 4 रूम थे। तो चौथा जो रूम था, पोस्टमार्टम रूम नंबर 4, उसमें लाशें ज़्यादातर आती थी, क्योंकि बॉडी अपने मरने के बाद भी इंसान की डेड बॉडी हद से ज़्यादा गर्म रहती थी, उसकी कोई लिमिट नहीं। और चौबीसों घंटे के बाद भी मशीनों पे चेक करने के बाद भी बता था कि आदमी मर गया है। और बॉडी का टेम्परेचर गर्म, जैसा कि मरने के बाद बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, तो उसमें नहीं था वैसा, उसमें गर्म हो जाता था टेम्परेचर। और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो बस यही कह के टालते थे कि मशीन मशीन में प्रॉब्लम है। और जांच करने के बाद पता चला कि मशीनें वगैरह तो सब ठीक है, मगर ये डॉक्टर ही बस टाल देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस हॉस्पिटल में 4 कमरे थे, रूम नंबर 1, 2, 3। और जो चौथा नंबर का था वो ज़्यादातर खाली रहता था, वो पोस्टमार्टम रूम में ज़्यादातर खाली रहता था। और कहते थे कि वो रूम नंबर जो 4 है वो टेम्परेरी बंद करा हुआ है, कि भाई टेम्परेरी इमरजेंसी कुछ रहा तो ही अपन ओपन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए बंद है। ये डॉक्टर का कहना था। वहाँ पे हॉस्पिटल में साफ सफाई करने वाला एक कर्मचारी था जिसका नाम रमेश था। रमेश की उम्र लगभग 49-50 साल के होंगे। और उनका बयान वहाँ पे रिपोर्टों में भी दर्ज था, रमेश का। और रमेश वहाँ से तकरीबन उस हॉस्पिटल में 20 साल से काम कर रहे थे। और रमेश का कहना ये भी था कि वहाँ की जो लाशें हैं वो धीरे धीरे थोड़ी सरकती रहती है हमेशा। और तब जाके एक 1998 की एक रिपोर्ट है, जो एक जूनियर डॉक्टर ने 1998 की रिपोर्ट एक ओपन कर ली थी, इंटरनल ओपन कर लिया था। कि भाई वो सीनियर डॉक्टर से पूछने लगा कि ये रिपोर्ट सर इतने सालों से ये बंद क्यों है। उस सीनियर डॉक्टर ने जो फाइल ओपन की थी, तो ये जूनियर डॉक्टरों को उसके फाइल ओपन करने से इंटरफेयर हो गया, तो उन्होंने वो फाइल बंद कर दी। और जो जूनियर डॉक्टर था उसका ट्रांसफर भी करा दिया। केस उसमें आया था 19 नवंबर 2006। एक 19 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन हादसे में। तो वो हॉस्पिटल में लेकर गए, और वहाँ पे जो 3-4 कमरे थे, एक रूम नंबर 1, 2, 3, 4, तो तीनों कमरे पोस्टमार्टम के फुल थे। और उनको रूम नंबर 4 में ले जाना था, जो कि 4 नंबर रूम में जाने से लोग डरते थे। तो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर था, तो वो कहता है कि रूम नंबर 4 में इसकी डेड बॉडी लेकर चलो। तो वहाँ का एक स्टाफ रहता है, तो वो सुनते ही घबरा जाता है, और सीनियर से कहता है कि सर मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो सीनियर डॉक्टर कहता है कि भाई अपने को लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पीछे सरकारी दवा है। तो वो घबरा के डर के मारे रूम नंबर 4 में उस लड़की को लेकर चले जाते। उस लड़की की डेड बॉडी रूम नंबर 4 में लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद उसे स्टील के टेबल पर लेटा के डॉक्टर बाहर चले जाते हैं सब। और 30 मिनट के बाद वापस आते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। तो क्या देखते हैं वो, कि वो जो डेड बॉडी थी 19 साल की लड़की की, वो टेबल पे से घसर के नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के बाद हाथा उसके उल्टे, पैरा भी उल्टे। और लाश एकदम ऐसी लग रहा था कि वो उठने की कोशिश कर रहा है। जब देखा सब डॉक्टरों ने आके लाश गिरी हुई,
और सीसीटीवी थी, और सीसीटीवी बंद हो गई, ना ही कोई हलचल और ना ही कोई आवाज। तो जैसा उस लड़की को वापस टेबल पे डाल के उसका पोस्टमार्टम शुरू किया, तो पहले नोटिस क्या किया है डॉक्टर ने कि मरने के बाद आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है। तो उस लड़की का शरीर गर्म था। जैसा पोस्टमार्टम करे तो उसका दिल वगैरह जैसा निकाले तो दिल के अंदर देखा उन्होंने खून ताज़ा जमा था। तो जो एक जूनियर डॉक्टर था वो धीरे से सीनियर के कान में कहता है कि सर, ऐसा लगता था कि ये लड़की पूरी तरह मरी नहीं थी, जिंदी थी। और उस हॉस्पिटल के बारे में ये भी ब्लेम था कि 1993 से लेके 1997 के बीच में वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो नशे में ऑपरेशन करते थे, और नशे में पोस्टमार्टम वगैरह करते थे, और गलत दवाइयाँ लिख के देते थे क्योंकि वो नशे में थे ना। तो वो केस किसी ने दर्ज किया था। कोई भी जो लाशों के बारे में पूछने आता था तो वहाँ के डॉक्टर रूम नंबर 4 में ले जाकर वहाँ के पूरे सबूता मिटा देते थे। जो भी सबूत थे रूम नंबर 4 में, वहाँ ले जाके वो सब सबूत मिटाने लगते। वहाँ की जो रिपोर्ट खोल के देखते हैं तो उस रिपोर्ट में आता है कि वहाँ की कई लाशें पश्चिम की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगती, और जब कई लाशों की मुट्ठियां बंद रहती मरने के बाद, जैसे कि हाथ वगैरह सीधे रहते हैं ना, तो वैसे कई लाशों की मुट्ठियां बंद रहती, और कई लाशों के नाखूनों में फर्श को सा घसीटने के पूरे फर्श के जो रहते ना कचरा वगैरह, वो नाखूनों में देखा गया। 2007 में उस हॉस्पिटल को लेके सरकार ने एक मीटिंग बिठाई, और उसमें मीटिंग में ये कहा गया कि हमें उस हॉस्पिटल की पूरी जांच करनी पड़ेगी। तो जांच करते समय वहाँ पे आखिर में एक पैराग्राफ आया, मतलब साफ था कुछ मौतें पूरी मौत नहीं थी, कुछ अधूरी मौत थी। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना आपको कि एक लड़की आई थी, वो उसकी लाश ठंडी होने के बजाय गर्म थी। गर्म होने का मतलब कि वो लड़की तभी भी जिंदी थी। तो जो रूम नंबर 4 था जहाँ पे लाशें वगैरह स्टोर करके रखते थे, वो रूम बंद कर दिया गया था। लेकिन उस रूम की साफ सफाई करने जो रमेश था, वहाँ का साफ सफाई का कर्मचारी, वो जाता था। तो उसका कहना ये था कि वो कभी भी सुबह रूम साफ करने जाता था तो दवाखाना दवाखाने का जो रूम था वो साफ करने जाता था, तो उसे वहां पर गीले पैर दिखाई दिए, कच्चे फर्शी के ऊपर गीले पैर के निशान दिखाई दिए, जबकि कोई उस रूम में जाता ही नहीं, और वो रूम बंद, अंदर ना ही मशीनें थी, ना ही कुछ एक्सरे मशीन, ना ही कुछ बेसिन वगैरह, कुछ भी नहीं था। लेकिन वहां पे गीले पैर, उसको साफ करने जब जाता था तो उसको गीले पैर दिखाई देते थे सुबह। जांच पड़ताल जब की सरकार ने, तो एक सीनियर डॉक्टर था वहाँ जिसने रिटायर हो गया था, तो उसका बयान आया। वो कहने लगा कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, हमने कई जिंदा जो मरीज होते हैं उनको हमने मार दिया। जब जांच पड़ताल बिठाई गई तो जो सीनियर डॉक्टर था जो रिटायर हो गया था, तो उसका बयान ये था कि भूत प्रेत की कोई बात नहीं है, हमने कई पेशेंटों को मरने से पहले ही मार दिया। तो सोचो, मरने से पहले ही मार दिया। कई अस्पतालों में डर आत्माओं का नहीं होता है, डर होता है कि बेवजह लोगों को मारना, जरा से पैसे के लिए बेवजह लोगों को मारना डर होता है। उन अधूरी मौतों का जिनका हिसाब आज भी कोई नहीं चुका पाया। तो ये कहानी का मकसद ये है कि जो अस्पतालों में जो होता है कि भाई ये बीमार नहीं भी रहा तो इसे बीमार बता के जबरदस्ती उससे पैसे वगैरह लूट के उसे फिर से कंगाल बना दिया जाता है, और मरीज तो ठीक होता नहीं है। तो इस कहानी का मकसद ये है। अगर ये कहानी अच्छी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।